खंडग्रास चंद्रग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार। वैशाख पूर्णिमा। यह ग्रहण केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रस्तोदय दृश्य है। यह भारत के पूर्व राज्य जो हैं उनमें ग्रस्तोदय खंडग्रास चंद्रग्रहण के रूप में दिखलाई देगा। यह ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भाग तथा पूर्वी उड़ीसा में सायंकाल चंद्रोदय से 1 से 30 मिनट तक का दिखलाई देगा। यह ग्रहण राजस्थान प्रदेश सहित भारत के पश्चिमी राज्यों में कहीं भी दिखलाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में साथ साथ पूर्वी दक्षिणी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग व मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस आदि देशों में दिखलाई देगा। भारत में ग्रहण की स्थिति क्या है? यह ग्रहण भारत में दृश्य है। पूर्वोत्तर भारत के असम आदि जो राज्य हैं जहां चंद्रोदय सायं 6:23 से पहले होगा, वहां ही यह ग्रहण दिखलाई देगा। चंद्रोदय होने के बाद यह ग्रहण गुवाहाटी में 13 मिनट, डिब्रूगढ़ में 24 मिनट, दिसपुर में 14 मिनट, ईटानगर में 19 मिनट, अगरतला में 17 मिनट, कोलकाता में 7 मिनट तक दिखलाई देगा। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में होगा। ग्रहण का सूतक काल जहाँ यह ग्रहण दिखलाई देगा प्रातः 6:15 से अथवा सूर्योदय से जिन भी स्थानों पर यह ग्रहण दिखलाई देगा केवल उन स्थानों पर इसका सूतक आदि मान्य होगा। जहाँ पर चंद्रोदय साय 6:23 से पहले होगा वहीं यह सूतक और ग्रहण मान्य होगा। ग्रहण के स्पर्शादि काल जो है वह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में है। उपछाया प्रवेश इस ग्रहण का दोपहर 2:16 से रहेगा। ग्रहण प्रारंभ जो है वह दोपहर 3:15 से रहेगा। ग्रहण का मध्यकाल दोपहर 4:49 से रहेगा। ग्रहण समाप्त सायं 6:23 पर होगा। खग्रास जो प्रारंभ है इस ग्रहण का वह सायं 4:39 पर रहेगा। खग्रास की समाप्ति सायं 4:58 रहेगी। उपछाया अंत जो रहेगा वह सायं 7:21 का है। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 8 मिनट की होगी। ग्रहण का जो सूतक काल रहेगा वह सूतक काल भारत के पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पूर्वी जो है त्रिपुरा, नागालैंड आदि में प्रातः सूर्योदय के साथ ही आरंभ होगा। भारत के अन्य राज्यों में ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। अब चलते हैं इस चंद्रग्रहण के जो 12 राशियों का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि, पैसों के मामले में अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनती है। मानसिक तनाव तथा दुर्घटना के योग बन रहे हैं। सावधानी रखें। अपने और मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लंबे समय से रुके हुए जो कार्य हैं वह बनने के योग हैं। अपने प्रियजनों से मधुर संबंधों को बनाकर रखें। वृषभ राशि, धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है लेकिन साथ ही खर्चे के भी योग बन रहे हैं, इसलिए संतुलन बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने की संभावना है। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। मिथुन राशि के जातक, दूसरों से तर्क वितर्क करने से बचें। अप्रत्याशित घटनाओं का
सामना करना पड़ सकता है। कार्य के बनने के योग बन रहे हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनते हैं। दूसरों की बातों में आने से बचें। अपने अचेतन मन की सुने। दुर्घटनाओं की संभावना है। मानसिक तनाव या उदर की समस्या बन सकती है। विशेष करके खाने पीने में सावधानी जरूर रखें। सिंह राशि के जातक अनुकूल प्रभाव मिल सकता है। आर्थिक स्थितियां उत्तम होंगी। दाम्पत्य जीवन का समय अच्छा रहेगा। तनाव और चिंता से दूर रहें। रोग तथा भय के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जातक आपके लिए आजीविका में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान में वृद्धि की योग है। भाग्य पक्ष जो है वह मजबूत होता दिखलाई दे रहा है और आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। उतावलेपन के लिए गए जो फैसले हैं उनसे बचें। अपने आपस के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। तुला राशि के जातक आर्थिक हानि तथा खर्चे के योग बन रहे हैं। सावधानी रखें। किसी को पैसे उधार देने से बचें। नए काम सोच विचार करके निवेश करें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। वृश्चिक राशि आपके लिए धन हानि हो सकती है। मानसिक तनाव से बचकर रहें। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद और मतभेद करने से बचें। ध्यान योग करने से मानसिक तनाव से छुटकारा प्राप्त होगा। धनु राशि वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखने की जरूरत है। धन हानि के योग बनते हैं। वाद विवाद करने से बचें। अपनी भावनाओं को अच्छे भाव शांति से व्यक्त करें। मानसिक व नींद की समस्याएं आपको उपस्थित हो सकती हैं, ध्यान रखें। मकर राशि सफलता के मार्ग खुलते नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। साझेदार के साथ में संबंध प्रभावित हो सकते हैं, धैर्य को बनाकर रखें। कुंभ राशि के जातक आपके लिए समय कुछ विशेष नहीं है। व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाकर रखें। सुख एवं समृद्धि के योग बनते हैं। यात्रा करने में विशेषकर सावधानी रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि व्यर्थ के वाद विवादों से परहेज करें। आपको अभी बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए। अप्रत्याशित चिंता होगी। अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बातचीत से मतभेद को दूर करने का पूर्ण प्रयास करें। करने योग्य जो कार्य हैं ग्रहण में ये कार्य न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान उसके सूतक समाप्त होने तक किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत न करें। चंद्र ग्रहण के सूतक के दौरान भोजन बनाने और खाने से परहेज करें। अगर आपकी दवाइयाँ चलती हैं तो ले सकते हैं। वाद विवाद करने से बचें। किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग न करें। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को और तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। सूतक काल के समय में सोना भी वर्जित माना गया है। इस समय में सिलाई या काटने आदि का कार्य न करें। ग्रहण काल में किए जाने योग्य जो कार्य हैं उन पर ध्यान देवें। इस समय में ध्यान, भजन, भगवान की आराधना आदि कार्यों में से मन को सकारात्मक बनाएं। इस दौरान चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्र और राहु केतु की शांति हेतु उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करें, उनका जाप करें। ग्रहण के समाप्त होने के तुरंत बाद ही स्नान कर घर में गंगा जल, गौमूत्र आदि का छिड़काव कर घर का शुद्धिकरण करें। भगवान की मूर्तियों को स्नान कर शुद्ध करें, उन्हें स्नान कराएं। सूतक काल में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें।
यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव ग्रहण के दौरान चल रहा है तो विशेष सावधानी रखें। आपके लिए सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जाप करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ हो सकता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद आटा, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, साबुत उड़द की दाल, सतनाज, काला तेल, काले वस्त्र आदि किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ग्रहण का अशुभ फल कम करने के लिए सूतक काल के दौरान नवग्रह मंत्र, उनके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय आदि जैसे मंत्र हैं उनका जाप करें। सूतक काल के दौरान दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना भी उचित रहता है। सूतक काल के पहले बने हुए जो भोजन हैं तथा जल आदि में तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए। ग्रहण वाले दिन सूतक काल की समाप्ति तथा गर्भवती स्त्रियों का घर के अंदर ही रहना उचित होता है, अन्यथा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि उनके ऊपर ग्रहण के दुष्प्रभावों का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने इष्ट देव के मंत्र जाप, देव आराधना करना शुभ फलप्रदायी होता है, उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है, चंद्र दोष है, काल सर्प दोष है या आप अन्य किसी दशाओं अंतर्दशाओं से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कृपया यथासमर्थ देव आराधन करें, घर में रहें, जो भी आपसे बन पड़े उतना किन्हीं गुरु मंत्र या अपने इष्ट का जो भी जाप है उसको अवश्य करें। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। नमस्कार।